वेदर और यान की समस्याएं। सुनीता और उनके साथी अंतरिक्ष यात्री को यान में हीलियम के रिसाव के कारण अतिरिक्त समय तक अंतरिक्ष में रहना पड़ा। इस दौरान उन्हें कभी भी आपातकालीन स्थिति का सामना करना पड़ा। शारीरिक चुनौतियां। पृथ्वी से बाहर के वातावरण में माइक्रोग्रेविटी यानी जीरो ग्रेविटी में लंबे समय तक रहना बहुत मुश्किल हो सकता है। शरीर में कमजोरी, मांसपेशियों का सिकुड़ना और हड्डियों का कमजोर होना, इन सभी समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ा। मानसिक दबाव। इतने लंबे समय तक पृथ्वी से दूर रहना मानसिक रूप से भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। दूरियां और अकेलापन, इन सब का ड्रैगन अंतरिक्ष यान से अपनी वापसी की तैयारी शुरू की है। लेकिन इस यात्रा से पहले उनका मिशन पिछले साल 5 जून को बोइंग के स्टारलाइनर कैप्सूल से शुरू हुआ था। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 8 दिन के मिशन के लिए ही गए थे, लेकिन अंतरिक्ष यान से हीलियम के रिसाव और वेग में कमी के कारण ये लगभग 9 महीने से अंतरिक्ष स्टेशन पर फंसे हुए हैं। आज यानी 18 मार्च को भारतीय समय अनुसार 10:35 पर यान को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अलग किया जाएगा। ड्रैगन की अनडॉकिंग कई चीजों पर निर्भर है। इसमें यान और रिकवरी टीम की तैयारी दिलचस्प है। चूंकि अंतरिक्ष में वजन और गुरुत्वाकर्षण की कमी होती है, इसलिए उनके खाने की चीजें खास तौर पर तैयार की जाती है। इसमें आता है वाटर पाउच, पानी और अन्य तरल पदार्थों को पाउच के रूप में रखा जाता है। फ्रीज ड्राई फूड। सुनीता और बुच को फ्रीज ड्राई फूड यानी सुखाए हुए खाने का सेवन करना पड़ा। बता दें कि अंतरिक्ष में खाने की खुशबू बिल्कुल 1000 फीट की हाइट पर खुलेंगे पैराशूट, समंदर में होगी लैंडिंग। सुनीता विलियम्स सहित चारों अंतरिक्ष यात्रियों को धरती पर वापस लाने के लिए कई स्टेप्स फॉलो करने होंगे। ये वापसी स्पेस एक्स के ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट से हो रही है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से स्पेस क्राफ्ट अनडॉक हो गया है, यानी कि स्पेस स्टेशन से अलग हो चुका है और अब धरती की तरफ वापस आ रहा है। बुधवार सुबह लगभग 2:41 पर स्पेस क्राफ्ट के इंजन को फायर किया जाएगा। इससे स्पेस क्राफ्ट धरती के और करीब पहुंचेगा। स्पेस एक्स का स्पेस क्राफ्ट 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेगा। इसके बाद धरती की 18,000 फीट की ऊंचाई पर सबसे पहले 2 ड्रैगन पैराशूट खुलेंगे और उसके बाद 6,000 फीट की ऊंचाई पर मेन पैराशूट भी खुलेंगे। नासा की जानकारी के मुताबिक अंतरिक्ष यात्रियों की समुद्र में लैंडिंग फ्लोरिडा के तट पर होगी, लेकिन अगर मौसम सही नहीं रहा तो ये लैंडिंग कहीं और भी हो सकती है। लैंडिंग का समय फिलहाल बुधवार सुबह 3:27 पर तय किया गया है और इस तरह सुनीता विलियम्स और बाकी साथी धरती पर सुरक्षित वापसी करें। Had an on-time splashdown. Looks like we're getting our next crew member here. That is none other than Sunny Williams. Big smile, big waves. She, like her other crew members, now will be assisted onto the mobility aid. There we have it, some waves, some thumbs up, and some smiles. Definitely seems to be a theme among